नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक आपके लिए कुछ चार्ट ढूंढ के लाते हैं, जिसमें इस चार्ट में क्या पैटर्न बन रहे हैं, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है, कौन से चार्ट पैटर्न है, किस तरह से उसे ढूंढा जा सकता है, किस तरह से एंट्री बनती है, ये सारी चीजें सीखने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम जितने भी चार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं, किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं है। तो किसी भी चार्ट पे हम खरीद या बेच की राय आपको नहीं देते हैं। ये सारे चार्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए है। जो हमने पिछली वीडियो में आपके लिए कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न की वीडियो बनाई है, उसे रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सिखाने के लिए हम आपके लिए इस तरह के चार्ट ढूंढ के लाते हैं। तो कृपया आप खरीद या बेच करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ नए चार्ट ढूंढ के लाए हम। तो बिना देर गवाए सीधे चलते अपनी स्क्रीन पे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पे हिट कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सीधे चलते हैं स्क्रीन की ओर। अब हम आ गए अपनी स्क्रीन की ओर, और चार्ट फॉर अ वीक में हमने पिछले वीक में जो चार्ट देखे थे उनके क्या हालात थे वो पहले हम चेक करेंगे। और इस वीक मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा चार्ट लेके आया हूं, तो वो चार्ट भी हमारी वर्क लिस्ट में हम ऐड करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे किस तरह से चार्ट पैटर्न पहचाने जाते हैं और उसमें किस तरह से एंट्री और स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। तो बिना देर गवाए सीधे हम पिछले वीक के चार्ट देखते हैं। और उसमें हमारा पहला चार्ट था यूपीएल का, जिसमें हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहचाना था। और इस वीक इसमें 4.5% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो ये हो गए यूपीएल के हालात। उसके अलावा हमने वेदांता का चार्ट देखा था, और वेदांता के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि हमने फ्लैग पैटर्न पहचाना था, और उसका ब्रेकआउट इस वीक हमें मिल चुका है। और इस वीक उसमें भी 4.25% की तेजी देखने को मिली है। वेदांता के बाद हमने आरवीएनएल का यानी कि रेल विकास निगम का चार्ट देखा था, और उसमें भी हमने फ्लैग पैटर्न पहचाना था। उसका भी ब्रेकआउट इस वीक हमें मिल चुका है। हमने इंडिगो की बात की थी चार्ट पे, हमने बॉक्स पैटर्न पहचाना था और हमने कहा था कि इसका रीटेस्ट हो तो ही हमें एंट्री मिलेगी, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट था वो बहुत बड़ा था। तो इसका रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। अगर डेली चार्ट में इसे कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हो हमें कहीं पर भी यहाँ पे एंट्री नहीं मिली है। उसके बाद हमारा चार्ट था पूना वाला फिनकॉर्प का, और उसमें हमने कहा था कि सपोर्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, अगर रिटेस्ट होता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। तो अभी ये रिटेस्ट होने की कगार पे है, सड़क के नीचे आया है। और हमने जैसे आपको सिखाया है कि हम चार्ट कैंडलस्टिक बड़े टाइम फ्रेम पे पहचानते हैं, लेकिन एंट्री हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो सके। तो ये हो गए कुछ हालात जिसमें हमें अभी तक यूपीएल पे एंट्री मिल चुकी थी, जिसमें हम अभी मुनाफे में हो गए। अगर आपने पेपर ट्रेड किया होगा तो आपको पता रहेगा। वीडीएल में भी हम अभी मुनाफे में थे। इंडिगो पे हमें एंट्री नहीं मिली थी, और पूना वाला में भी एंट्री नहीं मिली है। अब इस वीक के चार्ट की बात करते हैं कि इस वीक हमारे वर्क लिस्ट में कौन कौन से चार्ट होने चाहिए। तो हमारा पहला चार्ट रहेगा एक्सिस बैंक का चार्ट, और उसमें आप देखेंगे कि सपोर्ट लेवल पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जिसके आधार पे हमने इस चार्ट को तवज्जो दी है। लेकिन ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले
कि आप भी हमारे साथ सीख रहे हैं। एक्सिस बैंक के बाद हमारा दूसरा चार्ट अपोलो हॉस्पिटल का है, जिसमें इसने अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको पार करके उस पे बंदी दी है। और इसका अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज है। तो ये भी हमारे वॉच लिस्ट में रखने लायक चार्ट है। हालांकि इसमें एंट्री मिल चुकी है, पिछले वीक ही इसमें एंट्री बनती थी और इस वीक इसने रीटेस्ट भी कर लिया था। आप डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और यहाँ पे फिर से एंट्री हमारी बनती थी। लेकिन एंट्री से मेरा मीनिंग कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के तौर पर ही इस्तेमाल कीजिएगा। और आपको इन डेप्थ में सीखना है तो हमारी वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं कि हम किस तरह से चार्ट पहचानते हैं। इसके अलावा आपको अगर डिटेल में सीखना है तो हम इसका डिटेल कोर्स भी करवाते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस पर कॉल करके कोर्स के बारे में डिटेल जान सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम अभी बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सीधा हम अपना नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चार्ट डाबर का रहेगा और डाबर के चार्ट पे आप देख सकते हो वो अपने रेजिस्टेंस पे बहुत लंबा टाइम से अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा है। सितंबर 21 का रेजिस्टेंस है और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। उसके बाद अगर दीपक नाइट्रेट का आप चार्ट देखें तो दीपक नाइट्रेट के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस लेवल उसने पार किया, फिर उसने एक रिटेस्ट किया है। अब दोबारा इसका रेजिस्टेंस अगर ये पार करता है, यानी कि 2950 के लेवल को पार करता है, तो इस पे हमारी एंट्री बन सकती है। दीपक नाइट्रेट की तरह ही दीपक फर्टिलाइजेशन का भी चार्ट है और इस पर भी आप सेम पैटर्न देख सकेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 1031 का उसने पार किया और अब ये रिटेस्ट भी कर रहा है। तो इस पर भी हमारी निगाहें होनी चाहिए। दीपक फर्टिलाइजर के बाद हम HDFC लाइफ पे अपनी नजर डालेंगे। तो इस पर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसने अभी पार कर लिया है। इसके अलावा एक मजबूत कंपनी मानी जाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, और इसने भी अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार किया है और उसके बाद इसने एक तगड़ा सा रिटेस्ट भी हमें दिया है। तो इतनी बड़ी कंपनी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और उसमें भी हमें ऐसी पैटर्न देखने को मिले तो ऐसी कंपनी तो हमारी वॉच लिस्ट में जरूर से होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम इंफोसिस की बात करें तो इन्फी पे इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 1933 का, उसको ब्रेक करके 1943 पे बंदी हुई है। तो इसका अगर हम वॉल्यूम भी चेक कर ले तो ये जो ब्रेकआउट था उसका वॉल्यूम भी अच्छा है। तो ये भी हमारी वॉच लिस्ट में जरूर से होना चाहिए। और आज का लास्ट चार्ट हम देखते हैं जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, वो है सिंजिन इंटरनेशनल का चार्ट। और इसने भी अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर लिया है और वो भी अच्छे से कंसोलिडेशन के बाद। तो ये भी चार्ट हमारे लिए मायने रखता है। तो ये हो गए हमारे कुछ चार्ट जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, जिससे कि हम इससे कुछ सीख सके। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर से नेक्स्ट वीक आपके लिए इसी तरह के चार्ट ढूंढ के लेके आएंगे जिससे आपकी नॉलेज एनहेंस हो सके। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।